बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करेंगे सऊदी अरेबिया में 14 मार्च 2021 से जो नया सिस्टम का आगाज़ हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी वजाहत कर सकूँ आपके सामने। जितने भी आपके ज़हन में सवाल हैं उसका जवाब दे सकूँ। अगर कोई सवाल रह जाए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा मेरा भाई। तो बहुत ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या जो हमारा मौजूदा कफ़ील है हमें इसी के साथ अक़द करना है, और दूसरे नंबर पे जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या इस अक़द की कोई रसूम फ़ीस वगैरह है। तो सबसे पहले तो मैं इन दो सवालों की वजाहत करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, आपका मौजूदा कफ़ील 13 मार्च 2021 तक है। इसके बाद ये कफ़ील ख़त्म हो जाएगा। 14 मार्च 2021 को आप एक नया कफ़ील डिसाइड करें जिसके साथ आप अक़द करेंगे। वहीं आपका अगले 1 साल के लिए कफ़ील माना जाएगा और उसी के साथ आप अगले 1 साल काम कर सकेंगे और आप उसमें आज़ाद हैं। किसी के भी साथ आप अक़द कर सकते हैं जिसका आपको काम अच्छा लगे, जिसमें आप महारत रखते हैं काम में। आप देखें ये काम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए खैर बरकत का बायस हो, तो आप उससे अक़द कर सकते हैं। पुराना कफ़ील आपको अक़द करने से, नए कफ़ील के साथ, नए सऊदी के साथ अक़द से नहीं रोक सकता मेरा भाई। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल 14 मार्च 2021 से आज़ाद हैं। आप जिस सऊदी के साथ अक़द करना चाहें कर सकते हैं। रसूम की बात आई, फ़ीस की बात आती है, तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है। जैसे पहले कफ़ाले सिस्टम की फ़ीस हुआ करती थी 2000 पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा 4000, तीसरी दफ़ा 6000। तो ऐसी कोई फ़ीस इसमें नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है मेरा भाई। आप हर साल अगर नए सऊदी के साथ अक़द करते हैं तो भी फ्री है। आपको कोई साल की फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ अपने इकामे की फ़ीस जो है, जैसे 10,000 प्लस इस वक्त इकामा जा रहा है, यही फ़ीसें आपको अदा करनी है बस, और इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है। ये दो चीज़ें तो होगी जी वजाहत वादे आपको। आपका कफ़ील मौजूदा 13 मार्च 2021 को ख़त्म हो जाएगा। 14 मार्च 2021 से आप नए कफ़ील का इंतखाब करेंगे मेरा भाई। दूसरी बात, इसकी फ़ीस नहीं है। तीसरी बात, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि छुट्टी, इससे पहले हम कफ़ील की मर्ज़ी से ना छुट्टी जा सकते थे, कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर सॉरी, ना ही हम छुट्टी जा सकते थे और ना ही खुरूज नहाई पे जा सकते थे। तो अब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। फाइनल एग्जिट खुरूज नहाई सिर्फ कफ़ील की, यानी जो आपने अक़द किया है सऊदी के साथ, सऊदी ताजर के साथ, तो वो ख़त्म होने के आखिर में जा सकते हैं। और खुरूजोदा जो छुट्टी है आपकी, वो आप जब चाहें जा सकते हैं, उसमें सऊदी आपको रोक नहीं सकता। आप दुराने अक़द, आप 1 साल का अक़द है मसलन, तो आप 1 साल के अंदर अगर छुट्टी जाना चाहते हैं तो सऊदी आपको नहीं रोक सकता। जैसा कि पहले रोक सकता था, पहले तो जब तक सऊदी छुट्टी नहीं देता था हम नहीं जा सकते थे। तो वो सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब जब आपका दिल करेगा आप अपने वतन जा सकते हैं मेरा भाई। आपको कोई इमरजेंसी है, कोई मसला है, तो आप जस्ट अपने अबशर खोलेंगे, वहाँ से अपनी छुट्टी लगाएंगे अपने लिए 1 माह 2 माह के लिए, और अपने वतन चले जाएंगे। अपने सऊदी को आगाह करें, उसको वैसे भी मैसेज चला जाएगा कि आपका ये वर्कर जो है वो छुट्टी जा रहा है, लेकिन उसको पास उसको रोकने का कोई इख्तियार नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि आप साल में 50 छुट्टियाँ चले जाएँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता। चौथे नंबर पे जो अहम सवाल पूछा जा रहा है वो ये भी है कि क्या हम अक़द के बगैर सऊदी अरब में स्टे कर सकते हैं। तो मेरा भाई, आप अक़द के बगैर सऊदी अरब में स्टे नहीं कर सकते। आपको लाजमी तौर पे किसी न किसी सऊदी के साथ, किसी भी सऊदी के ताजर के साथ अक़द करना है। आपको सऊदी अरब में कोई ना कोई काम जिसमें आप महारत रखते हैं, उस मसस्सा में, शरीका में चले जाएं, उनके साथ अक़द करेंगे। अगर आपको काम पसंद आता है तो उसके साथ अक़द करें। उस अक़द के बाद आप उनके साथ काम कर सकते हैं। इसी सूरत में आप सऊदी अरब में स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अपना इकामा जितना, अगर आपका इकामा ख़त्म हो गया है तो जितना ख़त्म हो गया उतना तजदीद करें और अपने वतन वापस चले जाएँ, ये चीज़ होगी। लेकिन आप सऊदी अरब में अक़द के बगैर ज़्यादा स्टे नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल से 3 माह तक शायद स्टे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या ये जो मतलूब वगैरह का सिलसिला है इसमें भी कोई नरमी आएगी। तो जी हाँ, बिल्कुल। फिर सऊदी अपने अमल को मतलूब नहीं कर सकेगा। अगर उसको अपने अमल से कोई शिकवा है तो वो महकमे में जाएगा, वहाँ पे महकमा आपको भी तलब करेगा, आपके सऊदी को भी तलब करेगा, वहाँ पे बात वजाहत के साथ आप दोनों की होगी। तो यही सिस्टम जो है वो नया आ रहा है और इसी सिस्टम के तहत ही आप काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला मज़ीद भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगी। इसके अलावा कोई दूसरी इसमें सिस्टम नहीं है। तो इसमें आपको मोबाइल का जुज़वी जो इस्तेमाल है उसको सीखना ज़रूरी है, उसकी मालूमात लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो अपने दोस्त भाई जो मोबाइल के बारे में, ऐप के बारे में चलाना जानता है, तो उससे आप ये मालूमात, ये सारा सिलसिला हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक। आपके मोबाइल से ही ये सारा सिलसिला, अक़द का सिस्टम भी आपके मोबाइल से होगा, पैसों का अगर कोई लेन देन है, ऐसा मसला है, तो वो भी आपके मोबाइल से ही होगा।
तो ये सारी चीज़ें मैंने वजाहत बयान कर दी है। छुट्टी आप जा सकते हैं, फाइनल एग्ज़िट जो है वो आप अगस्त के एंड पे जा सकते हैं। और लास्ट जो सवाल है वो ये अक्सर जो पूछा जा रहा है कि इकामों की फ़ीसों में कमी हो रही है, बहुत सारे मेरे भाई इकामा तजदीद नहीं कर रहे। तो मेरा भाई अगर इकामा की फ़ीस में कमी होनी होती तो 1 जनवरी 2021 से पहले होनी थी। अभी चांसेस बहुत कम हैं कि इकामा की फ़ीस में नरमी या कमी हो। तो एक चीज़ है जो लोग शायद सोच रहे हैं, जो अंडर प्रोसेस है, अभी भी फ़िलहाल मुकम्मल नहीं है लेकिन अंडर प्रोसेस है, हो सकता है इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान वो लोग चंद दिनों में या 14 मार्च 2021 से पहले कभी भी उसका ऐलान कर दें। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि आप अपना इकामा 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह का लगा सकते हैं। यानी अभी मिनिमम जो इकामा है वो 1 साल का है, फिर 3 माह का भी लग सकेगा। क्योंकि 10,000 प्लस फीस है तो वो समझते हैं शायद ये बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह का आप इकामा लगा सकते हैं, जितना टाइम आपने यहाँ पे स्पेंड करना है। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप सऊदी अरब में रुकना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे आपका अक़द सरी होना चाहिए, यानी आपका अक़द चल रहा होना चाहिए किसी न किसी सऊदी के साथ। बगैर अक़द के आप सऊदी अरब में नहीं रुक सकेंगे। इसके बाद या तो आपको छुट्टी जाना है, फाइनल एग्जिट जाना है, या आपको किसी सऊदी के साथ अक़द करना है। ऐसा नहीं है कि आप रूम में रहें और या कोई भी दूसरा काम करें और अक़द के बगैर करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको अक़द लाजमी